welcome back to my channel and it's me, your Mumbai Chimuligi with the new vlog. और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मलाड. इट्स सुपर न्यू, सुपर एस्थेटिक हैंगआउट स्पॉट एंड कैफे जो बिल्कुल फ्रेशली लॉन्च हुआ है एंड न्यूली ओपन है एंड ऑलरेडी ये प्लेस बस क्रिएट कर रहा है. वी आर एट जीवास बिस्ट्रो. अगर आप कैफे हॉपिंग के शौकीन हो या यू आर फाइंडिंग a perfect Instagram body spot for you, so this place is the perfect vibe and everything you should visit. जब आप एंट्री करते हो सबसे पहले जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो है ड्रीमी कोजी एम्बियंस, वार्म लाइट्स, सटल डेकोर और क्यूट कॉर्नर्स दैट लिटरली स्क्रीम टेक अ पिक्चर हियर. सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, ना ज़्यादा लाउड ना टू सॉफ्ट, बस परफेक्ट टू सेट द मूड for long conversations, work from cafe scenes, date nights या chill hangouts with your gang. अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो है फूड. मेन्यू काफ़ी डाइवर्स और कंटेम्प्रेरी है यहाँ. The taste is fresh, portions generous है और plating aesthetically pleasing. So reels and photos तो बनते ही बनते हैं. आप अगर कंफर्ट फूड लवर हो या एक्सपेरिमेंटल डिशेस ट्राई करना पसंद हो, यहाँ ऑप्शंस काफ़ी टेम्पटिंग है. इवनिंग्स में यहाँ का वाइब और भी एलिवेट हो जाता है. कभी कभी लाइव म्यूजिक, अनप्लग्ड वाइब्स या चिल प्लेलिस्ट आपके एंटायर एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है. इट लिटरली फील्स लाइक अ वीकेंड ट्रीट इवन ऑन वीकडेज. और आते हैं यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बात की, दैट इज द फूड. लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे ऑन आवर टेबल. सबसे पहले हमारे पास है दिस चीवी चीज बॉल्स. लेट्स ट्राई दिस. ये एक्चुअली बहुत चीजी है. द फिलिंग्स आर वेरी नाइस. चीज का अमाउंट भी बहुत सारा. नाउ हाथ तो मैसे ही गए. लेट्स ट्राई our another thing, that is the exotic pizza. Let's try this. It's very yummy. Vegetables का amount भी बहुत proper है. I am not that much of a veg person, but the taste, the crust of the pizza, it's totally amazing. It has the subtle guava and the chili taste that is chili का जो flavor है वो लग रहा है, and the guava taste is also amazing. The fizz, oh my god, this guava mojito is just amazing. You should definitely try this. And last but not the least, the affogato. Ice cream और coffee का combination with the chocolate. I love this. The coffee का strong taste balances out with vanilla ice cream and chocolate. ये भी must try है guys. This is for the coffee lovers and also the chocolate lovers जिनको hot में cold पसंद है. यहाँ क्राउड काफ़ी यंग, लाइवली और पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है. वीकेंड्स थोड़े बिजी हो जाते हैं, बट दैट ओनली एड्स टू द लाइवली वाइब. सो दैट वाज हमारा डिटेल वॉक थ्रू ऑफ मलाड का न्यूएस्ट स्पॉट, जहाँ एम्बियंस ड्रीमी है, फूड यमी है, म्यूजिक सूदिंग है और क्राउड एनर्जेटिक है. Today we have Park with us.
of the owner of this beautiful place. Hi, Paz. Welcome to our channel. So, my first question to you is, what is one item on your menu जो आप एक judgmental foodie को present करोगे? So I'll tell you one thing जो जनरली बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है कि लोगों को पसंद आता है किसी को नहीं आता है, which is avocado toast, open avocado toast, जो जनरली बांद्रा या टाउन साइड वेरी फेमस है, you do not get it everywhere in suburbs. तो वो बहुत ही अच्छे से हमने क्यूरेट किया है, and that is one of the best sellers and which is in great in taste कि भाई अगर किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिकल भी है अगर कोई, if you make them try, I think that's something which we cannot go wrong on is what I feel. तो आपको भी ट्राई करवाता हूँ मैं. Sure. सबसे biggest challenge आपका besides pretending you are not tired in running this cafe? See, the biggest problem every entrepreneur always faces is like managing people. People are everywhere. कोई भी सिस्टम बनाओ या कुछ भी खाना बनाने में या किसी चीज को मैनेज करने में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है. At the end of the day, it's managing people because they are working for you. कभी कभी छुट्टी ले लिया, कभी कोई काम करने का उसमें स्किल है पर विलिंगनेस नहीं है, विलिंगनेस है बट वो स्किल नहीं है. You need to balance what you give to people and to manage those people to work for you irrespective they are willing to work for you or not willing to work for you. But you have to make them somehow do what you want them to do. Is the most difficult thing I have ever faced in any business. कि यार लोगों को समझा के उनसे काम करवा के लेना is a difficult thing. Yeah. So my third question to you is, what is the most funniest or the most unexpected thing you have faced while setting up this cafe? तो unexpected, everything is unexpected. I tell you, whenever you try to do something, अब पेपर पे आप लिख के जाओगे क्या ये 10 चीज है देखो चेकलिस्ट ये करना है पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे वैसे you realize कि यार ये जो करने गया था वो तो हो नहीं रहा है. अगर कुछ घर के ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, कभी पाइप फूट गया, कभी ये टूट गया वो फूट गया. राइट नाउ लाइक फ्यू डेज बैक वी हैड इंडिया पाकिस्तान का मैच. वो दिन मैच चल रहा था, बीच में फट से शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो पूरा बंद हो गया ना. देयर आर पीपल सिटिंग, देयर आर थिंग्स हैपनिंग. उसके बीच में द होल कैफेज लाइट वाज गॉन. फिर जाके मीटर रूम में किया, ये किया वो किया. These are some very unexpected things which keep happening. But when you talk about something which has been in my mind, कि एक बंदा आया था वो उसने खाना वाना खाया, सही लगा उसको. I was like चलो ठीक है, satisfied है. जनरली मैं पूछता नहीं हूँ यार पसंद आया नहीं आया. If I'm here, I try to ask. स्टाफ को बोला कि पूछो, we are very new, we want to improve. तो बंदा आया ऑलमोस्ट मेरा किसी झाड़ा कर लिया कि यार ये बहुत गलत काम कर रहे हो आप, इतना ऐसा है वैसा है. उसमें मतलब इलीगल है ये तो. यार क्या होगा, क्या खाया आपने ऐसा. तो एकदम मलाड में इतना अच्छा खाना बेचना इलीगल है. इतना अच्छा कोई बेच नहीं रहा आपको. बोला भाई मतलब ये इज ट्राइंग टू कॉम्प्लीमेंट दैट स्टिल इन माय माइंड यार भाई मिलेगा भाई इसको पैसा वापस दे इसका. then it is we had a good experience and generally people are having a good experience with it. So what is the funniest thing and that This was funny I think. बाकी उससे ज्यादा funny तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आ रहा. What do you want me to say? क्या like ऐसे कुछ that you expected something but like unexpectedly कि कुछ ऐसे one मतलब funny मुझे strategy ऐसा हो गया था. एक बार we had a lot of orders going on. Live music चल रहा था, बहुत orders थे. तो किसी ने Mexican rice मंगाया था, किसी ने Italian rice मंगाया था. We by mistake we switched the order. तो इसके बाद जिसके बाद इटालियन है वो मैक्सिकन चला गया, मैक्सिकन आ गया इटालियन चला गया. they didn't understand the taste. खा लिया फिर मैंने उनको बोला सर एक्चुअली ना बेटा आपने गलती से किसी और का ऑर्डर दे दिया ना, पर ये जो खाया ये भी अच्छा ही रहा. और दूसरे वाले ने बोला ये कल से हम लोग नया ही ट्राई करना आए थे कुछ तो इट्स ओके कि यू ट्राई समथिंग न्यू इज गुड. तो प्रॉब्लम नहीं हुआ वैसे. Okay. So my fourth question is your idea of building this Bollywood wall and starting with live music in this cafe. So see the decor, whatever you see, the frames and everything. So we have under cafe named Dreamhouse Cafe. So that's a pure like a Gen Z vibe वाला place. It's full of posters, filmy posters. ये वो पूरा काम धाम है full. So we wanted to keep that identity intact. कि भाई wherever we start with new places, there's a golden thread running between all the places, which is a common theme. कि भाई the target audience is Gen Z and all the people who are for them this is very new. And when they come, they see the decor, they see the stickers, posters, they related to it a lot. So we wanted to keep that live. And live music
तो बचपन में जैसे मैं बड़ा हुआ मेरे को एक चीज सुनने में आई है मलाड में कुछ नहीं, मलाड में कुछ नहीं, तो वो आइडिया Most of the things are in Kandivali, Bandra, तो town side. एग्जैक्टली, तो वही दिमाग में था कि भाई यहाँ पे अपन है, यहाँ पे कुछ होना चाहिए, एंड दैट्स द रीजन वी आर स्टार्टिंग दैट फर्स्ट कैफे एंड नाउ सेकंड व्हिच इज अ वेरी बिग स्पेस। और लाइव म्यूजिक भी कहीं नहीं होता है, वो या तो फिर लाउंज में होता है जहाँ पे या तो अल्कोहल है या तो नॉनवेज भी है, तो प्योर वेज प्लेस विदाउट अल्कोहल वेयर यू कैन कम विद किड्स विद द फैमिली, दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव यू नो सक्सेसफुली क्रिएटेड कि भाई मजा आता है, इट्स अ ग्रेट। Did you ever think or did anyone ever tell you to start non-vegetarian in this place? नॉनवेज इज समथिंग व्हिच इज लाइक वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हम लोग का वो पुराना कैफे है दैट्स कंप्लीटली जैन, जैन से अनियन एंड गार्लिक देयर, तो यहाँ पे नॉनवेज का तो वो तो सवाल ही आउट ऑफ सिलेबस वाला सवाल है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बट वी डू कम अप एंड टेल अस कि भाई यार पॉट डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वी आर नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन बिकॉज़ वी आर वेरी हैप्पी विद व्हाट वी आर डूइंग। जब वी आर गुड प्लेस फॉर फैमिली, तो किटी पार्टी यू नो लाइव म्यूजिक तो फैमिलीज भी आती है, we don't want to go there, but yeah, people come up with demand, मतलब सुशी भी मांगते लोग, अब वो तो मांगने वाले लोग बहुत कुछ बोलते हैं करते हैं, तो we have to choose that what we are doing always. So as you mentioned कि you are running a Jain place, complete Jain place, like without onion, garlic, कुछ भी नहीं. So like how difficult is it or maybe how easy it is? And Malad में तो I have never heard कि कहीं पे pure Jain cafe कहीं पे. So what is your idea of creating that place or running that place? So Malad is a demographic which I have realized and you know studied since a very long time now, क्योंकि यहाँ पे बड़ा हुआ हूँ मैं, तो बहुत अच्छा खासा डेमोग्राफिक है जैन लोगों का। But whenever as a I'm a like when I don't eat onion garlic, तो जितनी भी जगह पे जाते हैं in restaurants, you see कि भाई Jain food is treated like a side chick onion noodles. very खास चीज है, मुझे मिलेगा, and it's not like कि भाई सब में option मिलेंगी, just get that कि भाई minimum हाँ, तो वही I face since childhood, तो मेरे पास था कि भाई अपना ही रेस्टोरेंट ऐसा है कि यहाँ पे सब कुछ जितना भी मेन्यू है सब कुछ मिलता हो जाए, तो वी आर मेक कर जैन नॉन बोथ, बट वी आर मेक श्योर कि जितनी भी आइटम है, अगर 300 आइटम मेन्यू तो 300 जैन में भी है, रेगुलर में भी है। Okay. So that was the pain point which has been solved through this vision. Okay. ऐसा कौन सा लेसन है that you have learned like running these cafes and everything where जो कोई भी बिजनेस बुक्स में वगैरह नहीं है? मतलब अभी कोई भी बिजनेस बुक नहीं हमारा भी आई डोंट नो, बट व्हाट आई हैव जेन्युइनली लर्नड एंड हैव नेवर रेड, बट वो करके ही पता चलता है, वो वैसा होता है कि वी रिमेन काम इन व्हाटएवर सिचुएशन। जैसे कि मैंने सिचुएशन आपको बताया कि लाइट चला गया, अचानक यू नो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कभी भी आग लग सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है, कभी पुलिस आ गई, कभी व्हाटएवर इररिस्पेक्टिव व्हाटएवर सिचुएशन कम्स, एज अ ओनर, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ रेस्टोरेंट ओनर स्पेसिफिकली यू हैव टू बी वेरी काम इन ऑल द सिचुएशंस। अगर आप पैनिक करने लगते हो, पैनिक वो इंसान करता है जिसके पास सोल्यूशन नहीं होता है प्रॉब्लम का। अगर आपके पास, अगर आपका कल एग्जाम है और आप पैनिक कर रहे हो, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की, बट व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स यू ट्राई टू रिमेन काम कि भाई हो जाएगा, यू नो दिस इज जस्ट वन मोर प्रॉब्लम। और जुगाड़ी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जुगाड़ करना बंदे नहीं आता है तो धंधे में पड़ेंगे, देन यू बी अ प्रोसेस मैन, यू डू अ जॉब, बट धंधा इज फॉर समवन हु इज इक्वल विद डूइंग जुगाड़। तो जुगाड़ इज समथिंग व्हिच इज नेवर इन द बुक्स, इट्स ऑलवेज प्रैक्टिकली जब जो हुआ है उसके हिसाब से करने वाली चीजें ऐसा। So how much do you earn out of these cafes? Okay, be honest. We can be honest. पहले आप ना कोई लड़की हो शादी के लिए तो मैं आप पूछो तो मैं बता सकता हूँ, बट ऑनेस्टली मतलब सी इन बिजनेस अगेन देयर आर नो स्पेसिफिक नंबर्स, राइट, मेरा इतना 50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपया सब से आ रहा है, बट नहीं वो एक्सपेक्टेशंस तो एक है मैचिंग हो सकती है, बिकॉज़ एज सून एज यू रीच दैट नंबर द नंबर इंक्रीजेस, है ना, तो दैट इज नॉट समथिंग, बट प्रेजेंट अगर आपको समझा हो रेस्टोरेंट बिजनेस का वर्कआउट, अगर 100% अगर 100 रुपया किसी चीज में से आ रहा है, ठीक है, तो 60-70 रुपया मोटा मोटी खर्चा हो जाता है, which includes लैंड कॉस्ट, which includes the salaries, fixed overheads या फूड कॉस्ट, ये सब आ गया, 70-75% मोटा मोटी चला जाता है। what remains with you is net to net 20-25% बचता है, you spend more on marketing, जैसे कि ये जगह नया है, you spending more, as soon as it you know becomes stable you can expect a return of 25-30%। तो it depends on the turnover again, अगर 5 लाख का है तो फिर 30% जोड़ लो,
10 लाख रेवेन्यू हो रहा है तो और 30% दे दो। So it depends on the revenue. Yes, sir. So, starting with this cafe and everything, got your Guju mindset or got your something you genuinely wanted to do? See, Guju mindset के हिसाब से देखा जाए ना तो restaurant is something which Gujarati people Business. yeah. So I'll tell you, Gujarati लोग ज़्यादातर food business में होते हैं, पर restaurant is like a shaping kind of a vibe है ना, कि वो South Indian लोग महाराष्ट्र लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है कि जनरली गुजराती आदमी प्रेफर नहीं करता डील करना। तो द गुजराती साइड ऑफ मी, यस इट पुशेस मी टू डू द बिजनेस, बट जो चूल होता है वो पर्सनल इंसान का, वो आपको लगेगा था बहुत सारी जगह पे, विच आई थिंक वो खुद नहीं बोल रहा है, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट नाइसली, बट वही होता है विच टेक्स यू प्लेसेस, और गुजराती लोगों में वो भरी हुई होती है अंदर से, क्योंकि वो फूडी मैंने वही बोला, फूड के चीजें वो अंटार्कटिका में इलायची बेच के आया वैसा आदमी होता है, तो वो अलग कुछ करने का जो जज्बा होता है, which I've had because it's in the blood. So yes, hence Your idea of starting this place, I mean, and how connected are you? Like, which is the most part of you in this cafe you feel you are more connected with? see, I'm connected to everything because whatever we do, I try to make it very personal. अभी जब तुम्हें मुझे दिख रहा है तो इसका डिजाइन मैंने खुद बनाया, फिर प्रिंट वाले को दिया, कोड़े पे डाला, तो आई ट्राई टू reach to the end point of anything what we are doing. तो इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड होता है आदमी जब कुछ करता है, एंड आई एम, क्योंकि जब तक मैं हाथ नहीं लगाता ना किसी चीज को, मुझे लगता है यार ये तो फुलफिलमेंट नहीं आता है ना, और आइडिया आगे मैं बोल दी कि नहीं है यहाँ पे ऐसा कुछ, तो उसके हिसाब से भी स्टार्टेड, और वही that's it, और क्या। Okay, one message or one invite or one thing that you would love to tell our viewers. So we have this Dream Out Bistro in Maladi. तो ये एक मैसेज रहेगा कि आओ खाओ डू बनाओ, as a Guju, as a businessman, as the only thing you expect, come show some love to the channel also, and उससे ज़्यादा आप क्या बताओ, तो हमारा Ravi Showbiz video will offer you some great discounts also. Of course, we can. Rishita is doing so much for us, इतना तो हम Rishita के viewers के लिए कर ही सकते हैं। That's it. Thank you, Paul, for being with us. Thank you. Thank you. Guys, this is the review wall. Let's see. Write something. I mean, think. Think it. ये था हमारा walk through of this Malad newest capsule. If you like the video, like, share, subscribe, and also comment down below the next place you want me to visit. Also, do not forget to visit this place. Bye! Cheeseburgers and nachos, and don't forget the fries. I got that blueberry cotton